क्या आप सांपों को अपने हाथ में उठा सकते हैं? क्या अजगर जैसे सर्प को आप अपने चारों तरफ लपेट सकते हैं? क्या आप में इतनी हिम्मत है? क्या आप ये कर सकते हैं? सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव अपने चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो मैं पीएलआर की घटना लेके आई हूँ वो एक ऐसी महिला की कहानी है जो सांपों को बिल्कुल खिलौने की तरह अपने चारों तरफ लपेट सकती हैं। आप ये फोटो में देख सकते हैं, यही महिला है और इन्हीं का पीएलआर है। बस प्राइवेसी के लिए इनके चेहरे को मैंने ढक दिया है। ये फ़ोटो भी मैंने इनके परमिशन से ही लगाया है। इनफैक्ट इन्होंने खुद ही मुझे ये फ़ोटो भेजे क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला सांपों को इस तरीके से अपने चारों ओर लपेट सकती हैं, उनके साथ खेल सकती हैं, सांपों को पकड़ सकती हैं, उन्हें ऐसे करके देख सकती हैं। मेरी तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है और मुझे नहीं लगता था कि कोई इस तरीके से कर सकता है। हाँ, मैंने न्यूज़ में सुने थे, इधर-उधर सुने थे, बट रियल लाइफ में या फिर अपनी आंखों के सामने मैंने इस तरीके से नहीं देखे थे। ये जो महिला है इनको सांपों से अद्भुत प्रेम है, अद्भुत। बरसात में अगर घर में सांप निकल जाए तो वो उसे हाथ में उठा करके उसके साथ खेलती हैं, उसे देखती हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा करने की। तो जब इस महिला का पीएलआर हुआ, पीएलआर का कारण था इनकी एंग्जाइटी वगैरह को समझना और इनके स्पिरिचुअल ग्रोथ को समझना, लेकिन इसी पीएलआर में ये अपने आप को एक सर्प के रूप में देखती हैं। स्पिरिचुअलिटी वगैरह के तो अलग से कारण निकल के आए क्योंकि इन्होंने सन्यासी वाला जीवन जिया था, लेकिन उसी दौरान ये महिला अपने आप को एक सांप के रूप में देखती हैं। सांप में भी अपने आप को एक अजगर के रूप में देखती हैं। ये एक अजगर है और ये धरती पे रेंग रही हैं, जा रही हैं। एक बड़े से होल में भी ये अपने आप को जाते हुए देखती हैं। महिला का कहना है कि धरती से लिपटने का जो सुख है वो एक अलग ही लेवल का सुख है। पीएलआर के टाइम पे ये महिला बताने लगी, कहने लगी कि जो धरती माँ से लिपटने का सुख एक अलग ही लेवल का सुख है। इन जनरल आप या हम जो इंसान होते हैं हम इस तरह से नहीं समझ सकते, वो फीलिंग हमारे अंदर नहीं आ सकती, हम अपनी भावना को उस तरीके से एक्सप्रेस कर भी नहीं सकते। लेकिन जब ये पीएलआर के स्टेट में थी तो ये बोल रही थी कि मैं बिल्कुल धरती पे लेटी हुई हूँ, एक सर्प हूँ। ये जो आप स्केच देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये उन्होंने ही ड्रॉ किया हुआ है। इन्हें सांप इतने पसंद हैं कि वो टाइम टू टाइम उनकी स्केचिंग, उनकी पेंटिंग करती रहती हैं। ये बता रही हैं कि मैं अपने आप को धरती माँ के बिल्कुल करीब महसूस कर रही हूँ। मेरा जो हृदय है, मेरा जो हार्ट है, वो बिल्कुल धरती माँ से सटा हुआ है। ये उस एनर्जी को फ़ील करती हैं, वो लगाव फ़ील करती हैं। जो शरीर होता है वो बिल्कुल धरती माँ से लिपटा हुआ है, धरती की गोद में है, धरती की बाहों में है, धरती माँ की गोद में है। जैसे कि एक संतान अपनी माता से लिपटती है वैसे ही धरती माँ से लिपटती है और उस सुख को एक बहुत ही अलग लेवल का सुख ये बता रही हैं। इनका कहना है पीएलआर के दौरान ये कहती हैं कि ये एक असीम शांति है, असीम सुख है। धरती माँ में वैसे भी बहुत ऊर्जा होती है, एक नॉर्मल इंसान इन बातों को फील नहीं कर सकता, लेकिन जब एक सर्प की तरह ये धरती पे रहती है तो ये उन बातों को एक्सप्रेस करना शुरू करती है। ये बताना शुरू करती हैं कि कितना असीम सुख मिल रहा है धरती माँ से लिपट के रहने में, धरती माँ की गोद में रहने पे, और कितनी ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्रेस किया है। मैं शायद अपने शब्दों में उस तरीके से बता भी नहीं पा रही हूँ, बट जब ये बता रही थी तो ये बिल्कुल उस सिचुएशन को फील कर रही थी कि धरती माँ की गोद और उसमें लिपटे हुए। और ये जो वो जो जीवन इन्होंने देखा था सर्प का, उसमें इन्होंने बहुत ही ग्राउंडिंग फील किया। इनके मन को एक असीम शांति मिल रही थी आज के जीवन में, आज के पल में, जब ये अपने आप को सर्प वाले जीवन में महसूस कर पा रही थी। उस वक्त इनके अंदर एक असीम शांति आ रही थी। वो शांति धरती माँ से लिपटने की शांति थी। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल उन चीज़ों को महसूस करने लग गई। इनके अंदर वो फीलिंग अपने आप जागृत होने लग गई और फिर इनको धीरे धीरे करके अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया कि क्यों इस तरीके से वो सर्प को अपने गले में लपेट सकती है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो बिल्कुल रियल है, बिल्कुल ही रियल है और खुद उन्होंने मुझे भेजी है। इस पीएलआर के बाद उन्होंने मुझे ये फोटो भेजे थे और मैंने उनसे परमिशन मांगी थी कि मैं इसे शेयर कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा था कर सकते हैं, बट प्राइवेसी के लिए उनके चेहरे को ढका गया है। अगर वो खुद कभी चाहें तो सामने आकर के वो भले ही बताएं, वो उनकी इच्छा, बट अभी के लिए मैंने उनके चेहरे को हाइड किया है।
तो यहाँ पर वो बताती हैं कि इस जीवन में भी सांपों से उनका सामना बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बरसात के समय में तो सांप उनको दिखते ही दिखते हैं, मतलब वो तो बिल्कुल फिक्स्ड है कि इनको दिखना ही दिखना है। इनके कमरे में, इनके रूम में हर जगह सांप आ ही जाते हैं। उसके अलावा भी इनको सांपों के दर्शन बहुत होते हैं। नॉर्मली भी अगर ये जा रही हैं, किसी और को सांप ना भी दिखे, इनको ज़रूर दिख जाते हैं। इनको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि ये सांप इनसे बात करना चाहते हैं, इनको कुछ कहना चाहते हैं। इनकी बातें सुन के यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जब ये अजगर के रूप में रही होंगी, सांपों के रूप में रही होंगी, तो सांपों का पूरा झुंड रहा होगा, इनका परिवार भी रहा होगा। हो सकता है उन्हीं परिवार में जो एक के बाद एक पुश्त चली आती हैं, उनमें से ही कुछ सांप होते होंगे, या फिर इनकी लाइफ में उन सांपों के साथ जो आज इनके लाइफ में आते हैं, शायद वो कुछ मैसेज देने आते हों, शायद वो इनसे मिलने आते हों। क्योंकि हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग बस एक इंसान की कैसी फीलिंग होती है ये जान पाते हैं, एक सांप की क्या फीलिंग होती है वो अपने परिवार या परिवार के सदस्यों को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से उनसे मिलने आते हैं, ये तो वही जाने। बट ये फोटो देख करके आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये जो महिला है, इनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है सांपों को छूने की, गले लगाने की, अपने शरीर पे उसे लपेटने की। ये हिम्मत ये वहीं से लेके आ रही है क्योंकि खुद इन्होंने एक सर्प का जीवन जिया हुआ है, सांप का जीवन जिया हुआ है और धरती माँ की गोदी में अपने आप को महसूस किया है। ये पीएलआर बहुत अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग था। और उसके बाद ये महिला भी सांपों को लेकर के जो इनकी संवेदनाएं हैं, जो फीलिंग है, उसका क्या कारण है, इनको भी जान पाई। इन्हें वो डर, वो प्यार, सब कुछ महसूस हुआ जो सांपों को महसूस होता है। आज की ये पीएलआर की स्टोरी बिल्कुल हटके थी, बिल्कुल ही अलग हटके थी। आपको ये स्टोरी शेयर करते हुए मुझे भी एक अलग ही लेवल की अनुभूति हो रही है। उम्मीद है आपको पीएलआर का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, एक बात का जरूर जवाब दीजिएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस की रीच कहाँ कहाँ है, किस किस शहर में लोग इसे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।